112 ओशन एवेन्यू, अमिटीविल, न्यूयॉर्क स्थित डच कॉलोनियल हाउस, जिसे एमिटीविल हॉरर हाउस के नाम से जाना जाता है, अपने भयावह इतिहास और भूतिया घटनाओं के कारण एक रहस्यमयी और खौफनाक स्थल बन चुका है। इस घर की कुख्याति का मुख्य कारण 1974 में वहां हुई एक खौफनाक सामूहिक हत्या है, जो किसी भी इंसान को सिहरन पैदा कर दे। रॉबर्ट बच डिफियो जूनियर सिर्फ 23 साल का था जब उसने नवंबर 1974 में अपने परिवार के 6 सदस्यों की बेरहमी से हत्या कर दी। उसके माता-पिता रोनाल्ड और लुइस डिफियो और उसके 4 छोटे भाई-बहन डॉन, एलिसन, मार्क और जॉन मैथ्यू एक-एक करके उस रात उसके राइफल की गोली से मारे गए। वे सभी सो रहे थे और डिफियो ने बिना किसी चेतावनी के उन्हें मौत के घाट उतार दिया। यह अपराध अमिटविल के छोटे से कस्बे में टहलका मचा गया। हैरान करने वाली बात यह थी कि पड़ोसियों ने गोली चलने की आवाज नहीं सुनी, जबकि राइफल बिना साइलेंसर की थी। और सबसे अजीब बात यह थी कि परिवार का कुत्ता जो बगीचे में बंधा हुआ था, हत्याओं के दौरान भौंकता रहा, लेकिन किसी ने भी इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। डिफियो ने शुरुआत में दावा किया कि ये हत्याएं माफिया के किसी हिटमैन ने की थीं, लेकिन उसकी कहानी जल्दी ही झूठी साबित हुई। उसने अंततः स्वीकार किया कि उसे कुछ आवाजें सुनाई दी, जो उसे अपने परिवार को मारने के लिए उकसा रही थी। उसे यह विश्वास हो गया था कि कुछ बुरी ताकतें उसे यह करने के लिए प्रेरित कर रही थी। डिफियो को 1975 में 6 मामलों में दूसरी डिग्री हत्या का दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा मिली। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। डिफियो परिवार के बाद 1 साल बाद 1975 में लुत्ज परिवार ने इस खौफनाक घर को खरीद लिया। जॉर्ज और कैथी लुत्ज अपने 3 बच्चों के साथ दिसंबर 1975 में इस घर में रहने आए। यह जानने के बावजूद कि यह घर एक भयावह इतिहास से जुड़ा है, उन्होंने इसे एक सस्ते दाम पर खरीदा, क्योंकि घर की कीमत बहुत कम थी और यह एक अच्छी लोकेशन पर स्थित था। लेकिन उनके घर में रहने के बाद घटनाओं ने एक भूतिया मोड़ ले लिया। परिवार के सदस्य दावा करते हैं कि घर में दाखिल होने के कुछ ही समय बाद अजीब और डरावनी घटनाओं ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद और खुलने लगी, दीवारों से हरे रंग का चिपचिपा तरल बहने लगा और घर में एक अजीब सी गंध फैलने लगी। जॉर्ज लुत्स का कहना था कि वह हर रात 3:15 पर उठते थे, जो उस समय के आसपास था जब डिफियो परिवार की हत्या की गई थी। उनकी नींद में भी एक अजीब सा बदलाव आया था। वे महसूस करते थे कि उन्हें कोई बुरी शक्ति घेर रही है। परिवार ने यह भी दावा किया कि उन्हें घर में अजीब आवाजें सुनाई देती थीं, छायाएं घूमती रहती थीं और घर के कुछ हिस्सों में ठंडक महसूस होती थी। खास तौर पर उनकी छोटी बेटी मिसी ने जोदी नामक एक काल्पनिक दोस्त का जिक्र किया, जो एक डरावनी राक्षसी स्वर के रूप में नजर आता था, जिसकी आंखें रक्त लाल और चमकती हुई थी। जॉर्ज लुत्स ने खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से बिगड़ते हुए महसूस किया। वह कहते थे कि जैसे वह एक काली ताकत से नियंत्रित हो रहे हों। कैथी लुत्ज ने बताया कि सोते वक्त वह हवा में उड़ने लगी और उनके शरीर पर अजीब से खरोंचे और निशान पड़ने लगे। सभी इन घटनाओं के बाद लुत्ज परिवार केवल 28 दिनों में घर छोड़कर भाग गया। वे कहते थे कि वे इस घर में वापस लौटने की सोच भी नहीं सकते थे। 1987 में उनके अनुभवों पर आधारित किताब द एमिटीविल हॉरर अ ट्रू स्टोरी प्रकाशित हुई, जो एक बेस्ट सेलर बन गई। इस किताब की सफलता के बाद इस पर आधारित फिल्मों की एक सीरीज भी बनाई गई, जिनमें से 1979 की द एमिटीविल हॉरर सबसे प्रसिद्ध रही। हालांकि लुत्ज परिवार ने अपने अनुभवों को सच्चा बताया, लेकिन कई आलोचकों ने उनके दावों को झूठा और बढ़ा चढ़ाकर पेश किया हुआ बताया। कुछ ने यह भी आरोप लगाया कि यह सारी कहानी एक साजिश थी, ताकि घर की कुख्याति का लाभ उठाया जा सके। इस विवाद के बीच प्रसिद्ध पैरानॉर्मल विशेषज्ञ एड और लोरेन वॉरेन ने 1976 में इस घर का दौरा किया और यह दावा किया कि वहां एक बुरी दैहिक शक्ति मौजूद थी। वॉरेन ने एक भूतिया फोटो भी खींची, जिसमें एक रहस्यमय लड़के की छाया दिखाई दे रही थी, जिसकी आंखें लाल और चमक रही थीं।
समय के साथ एमिटिविल हाउस के मालिक बदलते रहे और घर में कई बार नवीनीकरण किए गए। घर का पता भी बदल दिया गया ताकि जिज्ञासु लोग और पैरानॉर्मल प्रेमी वहां न पहुंच सके। हालांकि बाद के मालिकों ने वहां किसी भी अजीब घटना का सामना नहीं किया, जिससे यह सवाल उठने लगा कि लुत्स परिवार की कहानी असल में सच थी या नहीं। अमिटेविल हॉरर हाउस आज भी एक रहस्य बना हुआ है, जो लोगों के बीच खौफ, रहस्य और रोमांच का केंद्र बना हुआ है। चाहे इसे एक असली भूतिया घटना माना जाए या एक सुनियोजित झूठी कहानी, यह घर हमेशा लोगों की जिज्ञासा और डर का कारण बने रहेगा। इसकी घटनाएं, सस्पेंस और डर आज भी नए लोगों को आकर्षित करती है, जो इसके पीछे के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं।